नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन और आज सबसे ज्यादा सीवियरली बैंक निफ्टी पे ही डैमेज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एज वी स्पीक मार्केट्स डे लो के आसपास कामकाज करते हुए करीब 0.4% नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 1800 अंकों के आसपास की गिरावट यहां पर है एंड इसी का पूरा इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी के ऊपर भी, जहां पर डे लो पर 350 अंकों के आसपास की फॉल यहां पर भी देखने को मिला। और बैंक निफ्टी का जो मेजर फॉल है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एचडीएफसी बैंक। नंबर्स के बाद 7% का एक बड़ा डिप, आज 15वीं सबसे बड़ी गिरावट अब एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही है। करीब 1562 रुपए के आसपास का दाम है। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाइप आउट एचडीएफसी बैंक की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ रही है। तमाम एक बारी बैंकिंग लूजर्स लेकर आए कि मेजर डैमेज आज बैंकिंग लूजर्स की साइड से, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तमाम बैंक्स के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। तो एचडीएफसी बैंक इस फॉल को लीड करते हुए, लेकिन राजेश पालविया भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनका भी टेक ले लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स पे तो हम आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन एचडीएफसी बैंक, इस पे चर्चा चली रही है ऑलरेडी। 7% का डिक्लाइन हम देख रहे हैं, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है। आप कैसे रीड कर रहे हो आज के इस फॉल को? पूरे निफ्टी बैंक को ये नीचे ट्रेल कर लाया, क्या करा जाए अभी तमाम दोनों इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, आज एक बड़ा गैप डाउन मिला एचडीएफसी बैंक में और कोई भी रिकवरी यहाँ पे नहीं आई पोस्ट गैप डाउन, और फर्दर फॉलो अप सेलिंग ही यहाँ पे बनते हुए दिखी है। स्टॉक आज 100 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, जो क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे फर्दर सप्लाई प्रेशर और भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है स्टॉक 1520-1500 की तरफ भी फिसलते हुए दिखे। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो अब रहेगा करीब 1470-1460 की जोन में, जो कि लो बने थे करीब अक्टूबर 2023 के आसपास के लो। तो हमें लगता है वहां तक के स्विंग लो को भी ये स्टॉक फर्दर सप्लाई प्रेशर में टेस्ट करते हुए दिख सकता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से इस स्टॉक को डाउन साइड में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे सलाह इन्वेस्टर के लिए ये होगी कि अगर ये 1520-1500 की रेंज में आता है तो वहाँ थोड़ा इसको बाय एक्यूमुलेट करें। 1460 के आसपास के आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। ट्रेडर को भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आज सेल ऑफ बना है और उसका मेन कंट्रीब्यूटर करीब 1200-1300 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन जो डाउन मूव आया बैंक निफ्टी में वो एचडीएफसी बैंक से ही आया। तो हमें लगता है कि ये डेंट फर्दर रहेगा, अभी और भी कंटिन्यू रहेगा सप्लाई प्रेशर। तो एचडीएफसी बैंक ट्रेडर अभी थोड़ा सा वेट करे, सप्लाई प्रेशर को कहीं एब्जॉर्ब होने तो उसके बाद इसमें पोजीशन बनाना चाहिए। तो अभी रुक जाए, थोड़ा सा वेट करें। अनुज भी यही लेवल बता रहे थे और राजेश जी भी यही लेवल बता रहे हैं कि 1530 के आसपास कहीं ये मिले तो आप एक बार को 1460 का स्टॉप डाल के इसमें ऐड जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप अवॉइड करें, वो ज्यादा बेटर है। राजेश सर, थोड़ा सेंटीमेंट पलट गया है बाजार का एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बीच में, क्योंकि बैंकिंग धकेल रहा है नीचे, आईटी संभाल रहा है ऊपर, लेकिन वेटेज की वजह से ऑब्वियसली बैंक ही जीतेंगे। सो क्या करना चाहिए निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, क्या सिचुएशन आप देख रहे हो? तो सुमित जी, थोड़ा नहीं बहुत कुछ सेंटीमेंट बदला है बैंक निफ्टी के आज के फॉल को देख के। तो करीब 4% के आसपास के फॉल सिंगल डे में इस तरीके से इस तरीके के बुलिश मार्केट में आना एक सरप्राइज फैक्टर ही होता है। नो डाउट मार्केट काफी ओवर हीटेड थे, काफी बड़ी रैली हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है। वन वे रैली अक्रॉस द ब्रॉड बेस रैली मार्केट में बनी थी। तो एक मच अवेटेड इवेंट मार्केट में आना था, जो कि एक करेक्टिव मूव आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। अब निफ्टी में देखें तो आज इंपॉर्टेंट लेवल जो था 21,800 था, वो तो तोड़ दिया मार्केट ने और उसके नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो मेजर पुट राइटिंग जो देखने को मिल रही है वो करीब 21,500 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रही है, जो कि एक सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो वीकली कॉल राइटर्स तो पुट राइटर्स तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं आज, और उन्होंने काफी अनवाइंडिंग की पोजीशन यहाँ पे बनाई है अक्रॉस ऑल स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे हमें लगता है कि पुट राइटर्स अभी थोड़े बैकफुट पर रहेंगे। 21,500 के आसपास अब मेजर सपोर्ट लगता है। अगर वो लेवल होल्ड आउट होते तो वहां से एक पुल बैक के चांस बन सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई एक बड़े स्टॉप लॉस पे ट्रेड कर सकता है या थोड़ा डिक्लाइन आता है मार्केट में टुवर्ड्स 21,620, 21,600, तो वहां बाय करें, और 21,500 के स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना होगा। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है अभी डेटा के हिसाब से। हायर साइड पे 21,750, 21,800 ये मेजर सप्लाई जोन रहेगा। और हमें लगता है जिस तरीके से आज मार्केट ने गैप डाउन के बाद फर्दर फॉलो अप सेलिंग किया है, कुछ समय के लिए मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है। 21,500 से लेके 21,800 ये एक रेंज रह सकती है मार्केट के लिए। बट अभी हमें लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, डिक्लाइन और बढ़ेगी, थोड़ा डिप में ही बाय करेंगे, अभी यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए।
तो डिक्लाइन थोड़ा और बढ़ सकता है। यहाँ तो अभी आप खरीदारी ना करें, ये राजेश सर का मानना है, लेकिन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है और एक रेंज के अंदर ही शायद इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़े। बाजार के सेंटीमेंट में बदलाव आया, राजेश सर के जैकेट में तो फिलहाल नहीं है, वहां तो ग्रीन ही है। एनीवेज राजेश सर, अब कोई कॉल्स कहाँ पर, बाय साइड पर या सब सेल साइड पर? तो देखिए मेजर अब सेल साइड पे ये दो कॉल सेल साइड के, एक बाय साइड का रहेगा। पहला सेल साइड का कॉल रहेगा सीमेंट स्पेस में, और उसमें हमें लगता है रैमको सीमेंट में आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। रैमको सीमेंट पे यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है, और इसमें जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है हमें लगता है स्टॉक में फर्दर सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 935 930 तक के डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 964 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है वो है यूपीएल का। ऑलरेडी स्ट्रक्चर वीक ही था स्टॉक का, और इस गिरावट में यहाँ पे फर्दर वापस स्टॉक अपने डाउन मूव को कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है यूपीएल में ये ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक फर्दर डाउन मूव कंटिन्यू करेगा। तो नेक्स्ट तो इसके टारगेट डाउन साइड के एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 535 530 की तरफ। तो यूपीएल पे भी शॉर्ट करने की सलाह है, और डाउन साइड के टारगेट 535 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 565 का। बाय करने के लिए जो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो आईटी स्पेस से ही हमें लगता है कि यहाँ पे मिड कैप आईटी में ही बाय का ट्रेड रखना चाहिए, जिसमें बिरला सॉफ्ट एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। हमें लगता है बिरला सॉफ्ट के साथ जाना चाहिए लॉन्ग साइड का ट्रेड। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो हायर साइड पे आते हुए दिख सकता है वो 820 की तरफ 830 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 782 के आसपास। तो 782 का स्टॉप लेके आप बिरला सॉफ्ट पे लॉन्ग जाएंगे। 800 रुपए के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, और लॉन्ग साइड पे ये ट्रेड रहेगा। बाकी शॉर्ट साइड पे जो नाम है उसमें ऑब्वियसली एक यूपीएल है जो कि बिकवाली के लिए आप चुन सकते हैं। बिरला सॉफ्ट 830 के टारगेट्स के लिए 782 के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और दूसरा यूपीएल शॉर्ट साइड पे आपका जाएगा 0.2% नीचे भी कामकाज कर रहा है। 550 554 555 के जोन्स में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फर्दर डाउन साइड खुल सकता है। और रैमको सीमेंट तीसरा नाम है जहां पर राजेश सर को लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और डाउन साइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसको भी आप नजर रख सकते हैं। राजेश सर, 2-3 स्टार परफॉर्मर्स में एक बीएचईएल नया हाई इसने आज बनाया, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड और एलएनटी टेक नंबर्स के रिएक्शन क्या करें इन तीनों में? तो देखिए भेल एक कंटिन्यूटी बनाए हुए है, अब ट्रेंड में स्टॉक बैन से बाहर आते ही वापस एक बाइंग का रुझान यहाँ पे देखने को मिला। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है भेल जब तक 200 रुपए के लेवल के ऊपर बना हुआ है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। अप साइड में हो सकता है ये स्टॉक में 225 230 की तरफ भी मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की आपने बात करी, यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बना है, और जरूर थोड़ा हायर साइड से वापस डिप लिया, लेकिन ओवरऑल हमें देखें तो एलएनटी टेक पे भी मोमेंटम पॉजिटिव साइड का है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जब तक ये स्टॉक में 5420 के ऊपर ये स्टॉक बना हुआ है, यहाँ पे भी हमें लगता है मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा हायर साइड पे। 5550 5570 ये इसके नेक्स्ट लक्ष्य होते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो वो ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को हायर साइड पे। ये स्टॉक भी हमें लगता है कि फर्दर मोमेंटम बाइंग का दिखाते हुए दिखे। तो एलएनटी टेक के ऊपर आप राय सुन रहे थे राजेश सर की, वैसे भी आज आईटी टेलविंड में भी है और इस पर नंबर्स भी अच्छे हैं, तो दोनों का ही सपोर्ट यहाँ पर मिल गया। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश सर हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं राजेश सर से छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में प्रेशर जरूर प्रिवेल कर रहा है, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर, और वही इंडेक्स पर भी भारी पड़ रहा है। हालांकि कुछ अपटिक्स जरूर आए हैं मार्केट्स में, लेकिन फिर भी प्रेशर मार्केट्स के अंदर जरूर सो फार कायम है। राजेश सर, कोई सस्ता ऑप्शन चुना क्या आपने? ऑप्शन चुना है, कॉल ऑप्शन ही है, और हमें लगता है इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एसबीआई लाइफ पे नजर है। एसबीआई लाइफ में जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखी है, और अगर देखें तो पूरी स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट है। तो एसबीआई लाइफ का एट द मनी का 1430 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एसबीआई लाइफ के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1480 की तरफ, तो इस कॉल ऑप्शन को बाय किया जा सकता है 1430 की स्ट्राइक का। ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 से 48 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 24 रुपए के आसपास।
तो 24 का एक स्टॉप लेके आप एसबीआई लाइफ की 1430 की कॉल के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। 32 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है, लेकिन एक अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पे खुल सकते हैं। वैसे भी कुछ नंबर्स के बाद बहुत हद तक डिस्काउंटेड थे एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स के बाद, वीक नंबर्स, लेकिन बचे हुए नंबर्स जो हैं उनसे सेंटिमेंट थोड़ा इंप्रूव हुआ। तो इसीलिए आप एसबीआई लाइफ 1430 की कॉल देख सकते हैं, 32 के आसपास है। 45 और 48 आपके टारगेट्स, 24 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। राय सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मार्केट्स में हल्के से अपटिक्स आए हैं, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक को लेकर बहुत ज्यादा फायरवर्क नहीं, लेकिन हाँ जो लोअर लेवल से वहां से थोड़ा अप मूव मार्केट के अंदर जरूर आया है। लेट्स सी कैसे काम करता है सेकंड हाफ। एचडीएफसी बैंक की रिकवरी सब कुछ है, अगर वहां रिकवरी आती है तो जरूर बाजार सपोर्ट लेगा, लेकिन अदरवाइज अभी के लिए 1.5% डिक्लाइन के साथ मार्केट अभी कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहु और सेंसेक्स।